हीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक चांदनी नाम की लड़की रहा करती थी। चांदनी का गांव छोटा जरूर था, लेकिन उसके सपने उतने ही बड़े थे। चांदनी रोज रात को अपने घर की छत पे जाकर तारे को देखा करती थी और उनसे बस बातें किया करती थी, क्या कभी मेरे सपने सच होंगे। चांदनी अपने घर जा रही थी, लेकिन उस दिन उसके घर के जाने वाले रास्ते में एक पेड़ गिर गया था। चांदनी बोलती है, हे भगवान, मैं घर कैसे जाऊं अब? मेरे रास्ते पे तो एक पेड़ गिर गया है। अब मुझे जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ेगा। चांदनी फिर अपना रास्ता बदलकर जंगल के रास्ते अपने घर को चली जाती है। चांदनी जंगल के रास्ते अपने घर को जा ही रही थी कि उसे एक झरना दिखता है। चांदनी बोलती है, ये कितना सुंदर झरना दिख रहा है। इसके पानी तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो कि किसी ने हीरे को घोल दिया हो। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत चांदनी से कहती है, बेटा, ये कोई आम झरना नहीं है। इस झरने के सामने जो भी अपने इच्छाओं को सच्चे मन से मांगता है, यह झरना उसकी इच्छाओं को जरूर पूरा करती है। बेटा, अगर तुम्हारे भी कोई ऐसे सपने हो जो तुमको सच करना हो, तो इस झरने को तुम बोल सकती हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। चांदनी झरने से कहती है, हे जादुई झरने, मेरा सपना है कि मैं एक लेखिका बनूं। मेरे द्वारा लिखे गए कहानी और कविताओं को पूरा देश पढ़े। तभी वहाँ से एक झरने से डायरी निकल के चांदनी के पास आती है। चांदनी उस डायरी को अपने पास रखकर घर की ओर चली जाती है। अब चांदनी जो भी कहानी कविताएं लिखनी होती थी, वह उसे उसी डायरी में लिखती थी। देखते ही देखते चांदनी की कहानियां उसके गांव में फैलने लगी। एक दिन एक बड़ा पब्लिशर उसकी कहानी को पढ़कर उससे मिलने के लिए आया। वह पब्लिशर चांदनी से कहता है कि चांदनी, तुम मेरे लिए कविता लिखो जिसे मैं पब्लिश करूंगा। तब चांदनी ने अपनी एक किताब लिखी, जादुई झरना। कुछ ही सालों में चांदनी बहुत बड़ी लेखिका बन गई। कहा जाता है कि आज भी वह झरना उसी जंगल में कहीं बह रहा है। ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डीके स्टोरी को सब्सक्राइब करें।